तो आज की वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित जो है सामान्य ज्ञान के पूरे प्रश्न सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे और इन प्रश्नों के जो है आपको एसएससी के सीएचएसएल और एसएससी के अन्य सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, पटवारी एग्जाम और अन्य रेलवे बैंक सभी जगह पे जो है जहां भी कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है उन सभी जगह पे ये जो है सवाल पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को जो है आप आखिरी तक देखना। चैनल पर नया होता हमारा चैनल अभी तक एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। तो चलिए इसके प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है। इसका उत्तर आपको कमेंट में रिप्लाई में जरूर बताना। चलिए पहला ऑप्शन है आर्मस्ट्रॉन्ग, जीन पियाजे, चार्ल्स बेबेज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको कमेंट में बताइए। तो इसका जो सी ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज जो है इसे कंप्यूटर का जो है पितामह भी कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। तो इसमें जो है जावा, एमएस वर्ड, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बी ऑप्शन है इसमें सही लग रहा है ENIAC। तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म इस प्रकार से है। तो ये पहला कंप्यूटर था, सबसे पहले जो कंप्यूटर का ये नाम था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्न में से कौन इनपुट इकाई नहीं है। तो मतलब इनपुट इकाई क्या होती है, कंप्यूटर में जिसके माध्यम से हम डाटा या सूचना को उसके अंदर भेजते हैं प्रोसेसिंग के लिए, तो उस इकाई को जो है इनपुट इकाई कहते हैं। जैसे कि ये माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। तो स्कैनर से भी हम जो है स्कैन करके अंदर जो है सूचनाएं को अंदर भेजते, डाटा को अंदर भेजते। माउस के द्वारा भी हम एंटर करते हैं डाटा को और कीबोर्ड से भी। तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। कंप्यूटर का हिंदी नाम आप बताइए नीचे कमेंट में। तो इसका जो सही उत्तर है संगणक। संगणक कहा जाता है कंप्यूटर को हिंदी में। तो ये जिन भी कैंडिडेट को मालूम नहीं था तो बी ऑप्शन इसका राइट है। आपको आने वाले सभी एग्जाम में ये प्रश्न तो जरूर पूछा जाता है। तो ये आज की वीडियो में जितने प्रश्न बता रहा हूं तो सभी एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए वाले हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जाता है। तो 1 किलोबाइट यानी 1 केबी में कितने बाइट के बराबर होता है ये पूछा गया है। तो इसका उत्तर आप जरा कमेंट में हमें बताइए। तो इसमें ए ऑप्शन है 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट। तो इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। तो इसमें जो है आपका पहला ए ऑप्शन सही है। 1024 बाइट वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 1 केबी बराबर 1024 बाइट के बराबर होता है। तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न इसी प्रकार से हम देखते हैं। तो निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस है, मतलब आउटपुट यूनिट यानी आउटपुट इकाई है ये पूछा गया है। तो कौन सा आउटपुट इकाई है। तो इसमें से प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर। तो आउटपुट किसे कहते हैं, जिसके माध्यम से हमें आउटपुट मिलता है कंप्यूटर में सूचना का प्रोसेस होने के बाद। तो प्रिंटर के द्वारा हमें आउटपुट मिलता है, प्रिंट मिलता है, कागज़ पे हमें जो है प्रिंट करते हैं हम, जैसे कि आपने भी किया होगा। तो कीबोर्ड और स्कैनर से तो हम इनपुट डिवाइस है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए प्रिंटर वाला। तो ये ऑप्शन सही है आपका। ये प्रश्न से आपको इस प्रकार के ही प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है CPU। CPU का पूर्ण रूप क्या है, मतलब CPU का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन। इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है रिप्लाई दीजिए, कमेंट में भी कीजिए। तो ए ऑप्शन इसमें जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो ऑप्शन दिया हुआ है ए ऑप्शन सही है, राइट आंसर है बिल्कुल। तो ए ऑप्शन आप लगा देंगे तो आपको पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। सीपीयू से संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारी, सीपीयू को जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, सीपीयू को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ये प्रश्न भी जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको जो है ये एग्जाम के लिए ये सारे प्रश्न जो है तैयार कर लेने चाहिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। मतलब कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी डे के नाम से जो जाना जाता है, इसे कब मनाया जाता है ये पूछा है। 5 दिसंबर, 22 दिसंबर, 15 दिसंबर, 2 दिसंबर। तो कौन सा आंसर सही लग रहा है रिप्लाई दीजिए। तो इसका जो डी नंबर का ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन 2 दिसंबर वाला, ये बिल्कुल सही है। अभी हमने दिसंबर में ही 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर लिटरेसी डे यानी कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे इसी कंप्यूटर से संबंधित। तो 1 MB में कितने किलोबाइट होते हैं, यानी 1 MB कितने KB के बराबर होता है ये पूछा गया है। तो 1024 KB, 1024 GB, 1024 MB और TB। तो यहाँ KB में एक ही चीज़ दी हुई है, 1024 KB वाला ए ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आप लगा देंगे। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया था। 1 गीगाबाइट यानी कि GB में कितने बाइट के बराबर होता है ये पूछा गया है। उत्तर बताइए कमेंट में। तो पहला ऑप्शन है 1024 KB,
दूसरा ऑप्शन है 1024 MB, 1024 GB और 1024 TB। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा 1024 MB। तो 1024 तो सभी जगह आना निश्चित है, लेकिन जो बी ऑप्शन है 1024 MB ये ऑप्शन सही हो जाएगा और 1024 वाला ही हर जगह ऑप्शन सही रहेगा। बस KB, MB और TB और GB में आपको फ़र्क समझना पड़ेगा। इसके लिए एक डिटेल वीडियो मैं आपको आने वाले समय में बना के बता दूंगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न हम इसी से संबंधित देखते हैं क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर यह आ चुका है, CPU प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? मतलब कंप्यूटर प्रोसेसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो जैसा इसका ही प्रश्न हमने पहले भी हल किया, तो इसी में से आपको जो है सही उत्तर बताना है। तो इसमें से क्या उत्तर सही हो जाएगा, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो ALU कंट्रोल यूनिट और रैम, तो ये ऑप्शन पहले नंबर पे है। दूसरा है ALU कंट्रोल यूनिट रजिस्टर, केस कंट्रोल रजिस्टर। तो इसमें जो बी ऑप्शन लग रहा है सही है, ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ALU मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो ये जो है CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आपको इसमें जो है जितने नंबर का प्रश्न रहेगा उतने पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। स्क्रीन पे हमारे इस प्रकार से पूछा गया था, इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिए। तो पहला जो ऑप्शन है इसमें CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट रहता है, ये पूछा गया है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या क्या पाया जाता है, इसमें भी यही प्रश्न है। तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इसमें से आप अब भी हमने जो पीछे देखा तो ALU पाया जाता है। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो ये ऑप्शन सही है डी नंबर का, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा, तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मदरबोर्ड, मेमोरी, CPU, रैम। तो मदरबोर्ड क्या होता है, तो मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर के अंदर जो है हार्डवेयर पार्ट होता है। मेमोरी उसमें जिसमें डाटा स्टोर होता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसका नाम से ही स्पष्ट है, CPU तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ही जो है सारा प्रोसेसिंग का कार्य होता है। जैसे कि हम कंप्यूटर में जो है कीबोर्ड से कुछ भी टेस्ट लिखते हैं और वो कंप्यूटर के अंदर जाता है, तो कंप्यूटर में जाने से पहले वो CPU में जाता है, वहाँ से जो है प्रोसेसिंग होकर उसका हमें आउटपुट प्रिंट आउट के रूप में मिलता है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये पूछा गया है। तो इसका आंसर आप जो है रिप्लाई में जरूर दीजिए। ए ऑप्शन है मेमोरी, दूसरा है स्टोरेज, तीसरा है CPU इनपुट आउटपुट यूनिट। तो इनपुट का आउटपुट में परिवर्तन, तो ये जैसा कि हम जानते हैं अभी पिछला प्रश्न देखा उसी प्रकार का है। तो CPU ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ही इसका भी परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है, तो ये आपको बताना है। आपको इसमें से क्या सही लग रहा है, आंसर रिप्लाई दीजिए। तो कंप्यूटर में जो है पहला ऑप्शन दिया है सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक। तो सुपर कंप्यूटर जो है सबसे तेज, सबसे फास्ट और सबसे महंगा कंप्यूटर मिलता है, जो कि साधारण लोग अभी नहीं ले पाते हैं। लैपटॉप तो सभी के पास होता है, पर्सनल कंप्यूटर भी जो रहता है और नोटबुक वगैरह सब ले पाते हैं। तो महंगा कंप्यूटर और सबसे फास्ट जो होता है सुपर कंप्यूटर, सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए, VDU का पूर्ण रूप क्या है। तो ए ऑप्शन है वीडियो डिमांड यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वॉइस डेमो यूनिट या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU कहलाता है, जिसमें कि आप सारे पिक्चर वगैरह देख पाते हैं, तो उसे ही वीडियो कहा जाता है। अगला प्रश्न हम चलिए आप देखते हैं क्या पूछा जाता है कंप्यूटर से जीके के अंतर्गत। तो चलिए देखते हैं, IC का पूर्ण रूप क्या है, ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाने वाला है। इनपुट चेक, इंटीग्रेटेड सर्किट, इनवॉइस कार्ड। तो ये जो बी ऑप्शन हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट वाला जो है कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न होने वाला है 18वें नंबर पे। तो देखते हैं क्या पूछा गया था, CD का पूर्ण रूप क्या है, मतलब कि CD जो हम बहुत उपयोग करते थे पहले, तो उसका पूर्ण रूप क्या है पूछा गया। तो कॉम्पैक्ट डिस्क, कैरेक्टर डेमो, कॉमन डिस्क। तो जो ए ऑप्शन है सही आंसर हो जाएगा। और वीडियोस के लिए हमारे चैनल अभी तक एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।